हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो मार्केट देखेंगे यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ आज के दिन। और जो हमारा एक मेजर सपोर्ट लेवल था जो हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट एक नेगेटिव टेरिटरी में अभी चल रहा है। अब जो स्विंग हमने डिस्कस किया था कि जो स्विंग्स हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर नीचे अगर कोई अच्छा ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से आप देखेंगे जो मेजर जो हमारा एक एक्यूमुलेशन जोन था यहाँ पे 23,500 पे जो हमारा एक मेजर सपोर्ट एक्ट कर रहा था, यहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा था या फिर यहाँ से नीचे ब्रेक नहीं कर रहा था। लेकिन आज के दिन देखें खुलने के साथ ही मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर दिखाया यहाँ पे, और मार्केट में जो मेजर सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये 23,500 का लेवल ब्रेक किया, मार्केट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट यहाँ पे नीचे फॉल किया। उसके बाद से आप देखेंगे इंट्राडे में यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट यहाँ पे 23,350 के आसपास, और यहाँ से फिर से जो हमारा डे हाई था जो खुलने के साथ मार्केट बनाया था वहाँ पे मार्केट टेस्ट किया। वापस से आप देखेंगे 23,500 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद अभी मार्केट 23,400 के आसपास यहाँ पे अभी ट्रेवल कर रहा है। सो आप देख सकते हैं मार्केट फिर से एक कंफ्यूज जोन में तो चल रहा है, लेकिन एक जो मेजर हमारा सपोर्ट एक्यूमुलेशन था यहाँ पे वो ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिला। ऑप्शन बाइंग में हम हमेशा बोलते हैं कि बहुत लॉन्गर पिक्चर हमें नहीं कंसीडर करना है। जो छोटे छोटे पिक्चर्स हैं, छोटे छोटे जो एक्यूमुलेशन जोन्स हैं उस पर हमें फोकस करना है कि अगर ब्रेक होते हैं तो वहाँ हमें कुछ कैप्चर करने को मिल रहा है कि नहीं। पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बाइंग में कुछ खास ट्रेड मिल नहीं रहे थे, बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे देखेंगे रिवर्सल्स कई सारे आ रहे थे, लेकिन आज के दिन देखेंगे जैसे यहाँ पे लेवल ब्रेक हुआ यहाँ पे एक अच्छा डेफिनेटली एक ट्रेड मिला होगा जो लोग भी ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि ये एक क्लियर शॉर्ट ट्रेड था। आप देखेंगे एक आसान एक पिकिंग था कि आप देखेंगे जैसे ही यहाँ मार्केट ऊपर की तरफ प्रोसीड कर रहा था सेलिंग आया और यहाँ से लेवल ब्रेक हुआ और उसके बाद से सामने फॉलो अप फिर आया। तो यहाँ पे एक आसान पिकिंग ट्रेड था। उसके बाद से आप देखेंगे जहाँ पे अगर कॉल साइड भी अगर कोई प्राइस एक्शन पे ट्रेड लिया होगा उसे भी एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा प्लान नहीं था। हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था कि कॉल साइड थोड़ा हम अलर्ट होकर चलेंगे, क्योंकि जब तक कोई मेजर स्विंग नहीं ब्रेक होता, और लास्ट स्विंग था यहाँ पे आप देखेंगे 23,700 पे, जब तक कोई मेजर ये जैसे स्विंग है यहाँ पे अगर ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें मार्केट में अच्छा डायरेक्शनल कॉल साइड हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ फिर से प्रोसीड तो किया, लेकिन डे हाई के आसपास से फिर से यहाँ से रिवर्स हो गया। सो ये ऊपर की साइड आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रेजिस्टेंसेस क्रिएटेड हैं अभी भी। तो आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन टाइप का भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ट्रेंड लाइन में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्विंग्स जो हैं वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक अगर कोई मेजर स्विंग आप देखेंगे, अभी का जो स्विंग है 23,600 पे एक स्विंग क्रिएटेड है, तो जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता कॉल साइड हमें अच्छा ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। पुट साइड आप देखेंगे जैसे धीरे धीरे मार्केट नीचे शिफ्ट होता जाएगा, एक एक जो प्रीवियस अगर स्विंग्स हैं वो ब्रेक करता जाएगा, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी नीचे प्रोसीड करता जाएगा। तो हमारे लिए जो ट्रेड लेने का रहेगा यहाँ पे अच्छा मोमेंटम हमें तभी मिलेगा जब नीचे के साइड मार्केट ब्रेक करे या फिर ऊपर के साइड कोई एक्यूमुलेशन लेवल अच्छा ब्रेक करता है, तब हमें कुछ अच्छे शॉर्ट कवरिंग्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे दो जो ऊपर के और नीचे एक स्विंग क्रिएटेड हो गया है, तो यहाँ पे एक सेलर्स के लिए एक आसान रेंज है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर इसी रेंज में कहीं ओपन होता है तो मार्केट में अगर कोशिश करेंगे सेलर्स की इसी रेंज में बना रहे और जो स्विंग्स है उसको डिफेंड करेंगे। तो इसके बीच में जब तक मार्केट बना रहेगा ऑप्शन बाइंग में कुछ खास मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा हम ट्रेड अवॉइड करेंगे इस जोन में जब तक 23,600 का लेवल ऊपर नहीं ब्रेक होता, या फिर नीचे के साइड आप देखेंगे जो 23,350 का लेवल है ये जब तक नहीं ब्रेक होता तब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होकर चलेंगे। और हो सकता है नीचे के साइड से 23,300 पे भी एक अच्छा सपोर्ट क्रिएटेड था डेली कैंडल में, अगर आपको दिखाऊं अगर तो 23,350 पे एक सपोर्ट क्रिएटेड था 300 के आसपास। तो हो सकता है मार्केट फिर से इस जोन में कहीं अगर रिवर्सल आता है या फिर कंसोलिडेट करता है तो वो सरप्राइजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होकर चलेंगे अभी के लिए, जब तक कोई मेजर हमें मोमेंटम नहीं दिखता या फिर फॉलोअप मोमेंटम नहीं दिखते हैं थोड़ा सा हम थोड़ा रिस्क अवॉइड करके चलेंगे। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ सेंसेक्स में भी सेम स्टोरी रहा। आप देखेंगे मॉर्निंग में फ्लैट ऑलमोस्ट ओपन हुआ, उसके बाद से जो हमारा मेजर एक सपोर्ट था 77,500 का, मार्केट ने उसको ब्रेक किया और यहाँ पे एक अच्छा फॉलो थ्रू मोमेंटम हमें मिला। उसके बाद से आप देखेंगे फिर से इंट्राडे एक सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट, और वापस से जैसे निफ्टी में आप देखेंगे कि एक इंट्राडे जो रेजिस्टेंस क्रिएट था उसके पास से मार्केट फिर से रिवर्स हुआ। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे मार्केट यहाँ 77,900 के आसपास गया वहाँ से फिर से एक रिवर्सल आया, अभी मार्केट इसी जोन में ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे भी एक स्विंग क्रिएटेड है। मार्केट जब तक इस जोन में रहेगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहेगा, लेकिन जैसे इस जोन से बाहर जाएगा देन हो सकता है हमें ऊपर के साइड 78,000 के ऊपर हमें कॉल साइड कुछ ट्रेड देखने को मिले। अदरवाइज नीचे के साइड स्लो एंड स्टडी अगर मार्केट प्रोसीड होता है या 77,000 के लेवल को ब्रेक करता है
देन यहाँ पे हमें पुट साइड भी अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन देखेंगे जैसे ये मेजर लेवल ब्रेक हो रहा था, यहाँ पे मैंने भी एक मेजर क्वांटिटी में ट्रेड लिया था और ये हमने कल ही प्लान किया था कि अगर स्विंग्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और नीचे की साइड अगर हम मेजर अगर सपोर्ट ब्रेक होता है हमारा, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक मेजर क्वांटिटी मैंने ट्रेड लिया था, उसके बाद से आप देखेंगे जैसे जैसे मोमेंटम फेड हुआ धीरे धीरे मैं उसको बुक कर लिया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे कैप्चर करने को मिला यहाँ पे, तो एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड मैं बोलूँगा यहाँ पे कैप्चर करने को मिला। अगर फॉलो थ्रू में मोमेंटम मिलता है यहाँ पे तो कुछ स्मॉल क्वांटिटी मैंने लिया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो मोमेंटम ब्रेक हो रहा था यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि ये भी आप देख सकते हैं लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं मार्केट एक अच्छा ब्रेक डाउन तो दिया था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे इंट्राडे में एक सपोर्ट क्रिएट कर लिया था। तो ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में था कि यहाँ से अगर कहीं से रिवर्सल भी आ सकता है और सपोर्ट क्रिएट हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा मेजर क्वांटिटी मैंने पहले ही यहाँ पे बुक कर लिया था और ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं लगाया कि इसके बाद अगर मार्केट अगर फिर से अगर फॉलो थ्रू जाता है यहाँ पे देन छोटे क्वांटिटी में और ट्रेड लेता, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, इसीलिए यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। लेकिन एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करने में, इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग में पेशेंस बना के रखना जरूरी है। और क्यों मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट रहते हैं सेलर्स के, इसीलिए जो सिंपल रेजिस्टेंस लाइन्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ट्रेंड लाइन से। तो इसीलिए जैसे ही वो लेवल ब्रेक होते हैं या फिर एक्यूमुलेशन लेवल ब्रेक होता है तो आपको वहाँ पे एक क्विक प्रॉफिट मिलता है या फिर आपको क्विक एक पॉइंट कैप्चर करने को मिलता है। अगर कई बार रिवर्सल होते हैं तो वहाँ पे आपको लॉसेस भी लेने पड़ते हैं, लेकिन जब आपको प्रॉफिट मिलेगा तो हो सकता है आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एक्यूमुलेशन लेवल्स आप आइडेंटिफाई करने पे अगर फोकस करेंगे देन वहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा होगा ऑप्शन बाइंग में। लेकिन आप बार बार आड़े टेढ़े अगर कोई ट्रेड लेंगे या फिर उल्टे सीधे स्ट्रेटजीज पे जाएंगे, इंडिकेटर्स पे जाएंगे, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जब एक्यूमुलेशन लेवल्स ही ब्रेक होंगे, महीने में 4 या 5 बार जरूर ऐसा आएगा जो मेजर एक्यूमुलेशन लेवल आपको जरूर ब्रेक होता हुआ दिखेगा सामने से। केवल उस जोन में आप वेट करके अगर ट्रेड लेंगे तो वहाँ पे आपके अच्छे प्रॉफिट्स बनाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर सपोज आप उल्टे सीधे कहीं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड लेंगे तो आपको हर दिन कहीं ना कहीं एंट्री मिलेगा और वहाँ पे साइडवेज जोन में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि साइडवेज जोन में लॉसेस मिनिमाइज रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आप ट्रेंडिंग मार्केट में पैसे कमाना। तो इसलिए जब भी मार्केट साइडवेज चले तो यहाँ पे आप आड़े टेढ़े अगर इंडिकेटर्स लगाएंगे या फिर ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो वहाँ पे लॉसेस करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या फिर आपके जो प्रॉफिट्स है वो इरोड हो जाते हैं। इसीलिए जो आपका फोकस रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि जो साइडवेज मार्केट रहे वहाँ पे हमारा कम लॉस हो, लेकिन जैसे ये मेजर एक्यूमुलेशन लेवल या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो वहाँ पे हम स्ट्राइक करें और वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स गैदर करें, ताकि जो पिछले लॉसेस हैं उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तभी हम जाके ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा निगेटिव था। जो हमारा इंट्राडे एक हाई यहाँ पे क्रिएट था मार्केट ओपन होने के साथ, मार्केट उसको दोबारा कभी टच नहीं किया। आप देखेंगे उससे नीचे ही एक स्विंग क्रिएट हुआ और बाकी दो इंडिसेस के कंपैरिजन में आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक था, वहाँ से वापस से मार्केट में एक सेलिंग आया। अभी भी मार्केट देखेंगे लोअर एंड पे कहीं बना हुआ है यहाँ पे, तो 48,500 यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा अभी बैंक निफ्टी के लिए। मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो फर्दर यहाँ पे 200-300 पॉइंट का सेलिंग एक्सपेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है या फिर यहाँ पे खुलने के साथ ही 49,000 के आसपास मार्केट आता है तो यहाँ पे सेलर्स के लिए एक आसान सा पिकिंग हो जाएगा। आप देखेंगे जो ऊपर एक स्विंग क्रिएटेड है, नीचे एक स्विंग क्रिएटेड हो जाएगा 48,500 पे, तो ये दोनों मेजर एक्यूमुलेशन जोन बन जाएंगे 49,500 और 48,500। तो यहाँ बीच में मार्केट कहीं साइडवेज फिर ट्रेवल कर सकता है, लेकिन अगर मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा तो आप देखेंगे 48,500 का लेवल भी ब्रेक हो सकता है और यहाँ पे फिर फर्दर यहाँ पे 200-300 पॉइंट का सेलिंग आ सकता है। तो अभी मार्केट में देखेंगे, थोड़ा वेट करेंगे मार्केट इनिशियली कैसा बिहेव करता है। इनिशियली अगर मार्केट वीकनेस दिखाता है तो आपको मेजर लेवल्स फिर से ब्रेक होते हुए दिखेंगे। अदरवाइज अगर कहीं मार्केट को कंफ्यूज करना होगा तो डेफिनेटली आप देखेंगे खुलने के साथ ही थोड़ा ऊपर जाएगा या फिर गैप अप ओपन होगा। उस केस में आप देखेंगे कि स्विंग्स के बीच में कहीं मार्केट ट्रेवल होता हुआ दिखेगा आपको। तो थोड़ा सा हम पेशेंस बना के चलेंगे, यहाँ पे ज़्यादा उतावला नहीं होना है कि मार्केट गिर रहा है तो हम बार बार डायरेक्शनल मार्केट मिलेगा। आप देखेंगे कई बार यहाँ से अच्छा बाइंग भी आ जा रहा है, तो ऐसे जोन में आप लंबे टाइम तक नहीं रुक सकते हैं। जहाँ आपको क्लियर मोमेंटम दिखे या फिर एक्यूमुलेशन लेवल ब्रेक होता हुआ दिखे वहाँ पे आप मेजर रिस्क लीजिए। अदरवाइज आप छोटे क्वांटिटी में इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस को जब मार्केट ब्रेक करे वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।